जय हिंद साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे मेजरमेंट का सेकेंड पार्ट। जो मैंने फर्स्ट पार्ट का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिए यूट्यूब चैनल में, जाके प्लेलिस्ट में आप देख लीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए। तो आते हैं हम लोग टू द पॉइंट में। मेजरमेंट का फर्स्ट पार्ट जो है ऑलरेडी हमने बना रखा है, आप जाके एक बार जरूर चेक कीजिएगा। तो आते हैं हम लोग नेक्स्ट। अब इसमें जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पार्ट 2 पढ़ेंगे, जो हमारा रिलेटेड रहेगा प्रैक्टिस बेस्ड। क्या होगा? प्रैक्टिस बेस्ड। इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि जितने भी प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन मेजरमेंट से बन पाएंगे वो पूरा का पूरा क्वेश्चन लगभग 10 ईयर का हम आपको करवा देंगे बहुत जल्द। तो आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। जहां तक हो गया था उसके बाद आते हैं हम लोग। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो फर्स्ट में बताया गया है कि 28 मैन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 21 डेज में। पूरा 28 मैन जो है कोई काम को 21 में कंप्लीट कर देता है। तो हाउ मेनी मोर मैन मस्ट बी हायर्ड टू कंप्लीट द वर्क इन 14 डे। बोल रहा है कि उसी सेम काम को कितने मैन को हायर करेंगे जो 14 डे में क्या कर देगा बच्चों? काम को कंप्लीट कर देता है। तो सबसे पहली बात है टोटल हम वर्क निकालते हैं। तो टोटल 28 मैन है, कितने दिन तक काम किया? 21 डे के काम किया। कितने दिन तक? 21 डे तक। तो टोटल वर्क निकल जाएगा ये। अब मैं बोल रहा हूँ टोटल वर्क को मैं 14 डे से क्या करता हूँ? 14 डे से क्या करता हूँ बच्चों? डिवाइड देता हूँ। तो 14 डे से डिवाइड दोगे तो कितना आ जाएगा? 2। 14 2 जा 28 यानी 42 हो गया। ये जो 42 आया वो बच्चों क्या हो गया? तो ये 42 मैन है। क्या है? 42 मैन टोटल लगेगा पूरे काम को कंप्लीट करने में। तो इसमें से 28 मैन ऑलरेडी इसमें काम कर चुके हैं। तो बचा कितना बच्चों? 14 मैन। बचा कितना? 14 मैन। तो ये इसका क्या हो गया? हमारा करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी ऑप्शन डी क्या है हमारा सही आंसर है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर क्या है? 27 में बोल रहा है कि कैंटीन रिक्वायर 28 डजन बनाना फॉर अ वीक। हाउ मेनी डजन बनाना विल इट रिक्वायर फॉर 47? पूरा कोई एक कैंटीन है बच्चों, वहां पे एक वीक के लिए टोटल जो बनाना का जो डजन में है 28 डजन। एक वीक के लिए 28 डजन चाहिए। तो बताओ 47 डेज के लिए कितने बनाना चाहिए? तो सबसे पहली बात है एक वीक में टोटल 28 डजन चाहिए। कितने? 28 डजन चाहिए। तो एक वीक में टोटल डे कितने होते हैं बच्चों? 7 डे। कितने होते हैं? 7 डे में टोटल कितना चाहिए? 28 डजन चाहिए। तो 1 डे में टोटल कितने डजन चाहिए? तो इसे डिवाइड कर देते हैं। तो इसे कैंसिलेशन करोगे तो 4 डजन आएगा, यानी 1 डे में 4 डजन चाहिए। लेकिन यदि मैं पूछूं कि 1 डे में टोटल बनाना किस में चाहिए, तो 12 से क्या कर देते हैं इसे, क्योंकि 1 डजन में टोटल कितने आर्टिकल्स होते हैं, टोटल बनाना कितने होंगे? 12 होंगे। तो 12 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो टोटल कितना हो गया बच्चों? 1 डे में टोटल बनाना हो गया हमारा 48। कितना हो गया? 48। अब टोटल डे कितना चाहिए? 47। तो 47 इंटू क्या होगा? 1 डे इक्वल टू 48 इंटू 47। अब 47 का स्क्वायर यदि हम निकालते हैं तो ये 50 से कितना कम है बच्चों? 3 है, तो 09 हो जाएगा। और इधर 22 बचा कितना? 47। इसमें क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। 47 यदि आप ऐड कर दिए हो तो कितना आएगा बच्चों? तो इसमें आ जाएगा 966452 यानी 2256 बनाना का क्या है? रिक्वायरमेंट है 47 डे में। यदि पूछा जाए कि टोटल 47 डे में कितने बनाना की रिक्वायरमेंट होगी, तो 2256 बनाने की रिक्वायरमेंट होगी। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा? ए। ऑप्शन नंबर हमारा ये क्या होगा? सही आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर क्या है बच्चों? 28। इसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि 15 मैन ऑफ क्लॉथ इज वी हैव फॉर 195। इसमें कुछ ना कुछ टाइपिंग एरर है। इसमें क्या है कि 15 मीटर क्लॉथ्स का प्राइस जो है ना 195 है। तो बोला हाउ मेनी मीटर ऑफ 585 में। बोल रहा है कि हाउ मेनी मीटर मतलब कितने मीटर को और ज्यादा क्या करेंगे बच्चों? 585 में कितने मीटर को हम खरीद सकते हैं? यदि मैं 15 मीटर में टोटल इन्वेस्टमेंट जो है इनका वो टोटल कितना 195 है, तो इसमें से हम क्या करते हैं कि टोटल कितना है बच्चों? 195 रुपीज में टोटल 15 मीटर क्या करता है? ये खरीदता है।
तो पूछ रहा है कि हाउ मैनी मीटर, हाउ मैनी कितने मीटर जो है 585 में। तो 585 रुपीस में हम क्या करते हैं 15 अपन कर देते हैं 195 इंटू क्या हो जाएगा बच्चों 585। अब ये डायरेक्ट पता चल जाएगा हमें कि 585 में कितने मीटर हम क्लॉथ्स परचेज कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात है 15 1 जा 1 और 15 1 जा 1 4 5 15 3 जा, फिर 13 4 जा और 13 5 जा। टोटल जो है 585 रुपीस में जो आप क्लॉथ्स को खरीदोगे टोटल कितने मीटर 45 मीटर। कितने बच्चों 45 मीटर, कहीं नहीं है, रुपया में तो आंसर होगा नहीं, तो 45 मीटर इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन होगा। आते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया क्वेश्चन है कि द कॉस्ट ऑफ 5 टेबल इज द सेम एज द कॉस्ट ऑफ 7 चेयर। और जो 5 कॉस्ट का चेयर है वही हमारा 7 कॉस्ट का चेयर है। तो इस तरह का क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना, 5 टेबल का टी मान लेना और चेयर को सी मान लेना, ये दोनों का प्राइस क्या है सेम है। पूरा इफ द कॉस्ट ऑफ 1 टेबल इज 210 है, यदि ये टेबल का प्राइस 210 रुपया है तो बोला फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच चेयर। तो बताओ सारे चेयर का क्या प्राइस होगा। तो बच्चों सबसे पहली बात है हमें निकालना किसका है, तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच चेयर। उसमें से क्या दिया हुआ है टेबल का प्राइस दिया हुआ कितना 500, ये 210 है, हमें निकालना ईच चेयर मतलब सिंगल चेयर को ना। तो 7 3 जा और 13 5 जा 150, 1 चेयर का क्या होगा प्राइस। ईच चेयर का प्राइस क्या होगा बच्चों 150 रुपीस होगा। तो ये ऑप्शन नंबर किस में है डी में। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। आते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है 30, बोल रहा है इफ 12 मैन कुड कंप्लीट अ वर्क इन 16 डे में। बोल रहा है क्या 12 आदमी जो है 16 डे में कोई काम कर लेता है, कंप्लीट कर देता है। देन इन हाउ मेनी डेज, बोल रहा है कि कितने दिनों में 3 मैन विल कंप्लीट द सेम वर्क। बोल रहा है कितने दिनों में 3 आदमी उसी काम को कंप्लीट कर सकेगा। तो आते हैं टू द पॉइंट पे। 12 मैन है 16 डे तक काम किया, कितने 12 मैन है और 16 डे तक काम। अब बोल रहा है कि 3 मैन जो है सेम काम को कितने दिन में करता है। तो 3 मैन है सेम काम को x मान लेता हूँ और 3 से मल्टीप्लाई कर देना। क्यों, तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे यहाँ पे क्या होगा 12 मैन है और साथ में 16 डे है और सेम काम है तो x मान लेना और 3 मैन को करवाना है। तो 3 4 जा क्या हो गया बच्चों 12, 16 4 जा 64 डे लगेंगे। यदि ये काम यदि 12 आदमी ना करके 3 आदमी काम करेगा तो टोटल डे जो लगेगा बच्चों वो 64 डे लगेगा। टोटल कितना डे लगेगा 64। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोला गया है कि एन इंजन पंप आउट 475 लीटर ऑफ वाटर इन 1 मिनट में। बोल रहा है कि वही एक इंजन पंप है जो बोल रहा है वाटर को क्या कर रहा है बच्चों 1 मिनट में 425 लीटर बाहर निकाल रहा है। तो हाउ मच टाइम will be taken by it to pump out 13,96,500 लीटर ऑफ वाटर। तो बोलो कितने समय में पूरा पानी, ये जो जितना पानी है वो पूरे निकाल लेगा। तो सबसे पहली बात है हमने पढ़ा कि 1 मिनट में जो है बच्चों कितना पानी निकाल सकता है 475 लीटर में। तो 60 मिनट में कितना होगा 60 मिनट मीन्स 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 60 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये 1 आवर में हो जाएगा कि टोटल 1 आवर में कितने पानी निकाल सकता है। तो 0 को तो 0 होगा, 6 5 जा 0 का 0 होगा, 6 7 जा 42 है 42 और 3 कितना होगा 45 होगा, कैरी 4 होगा और 6 4 जा कितना हो जाएगा बच्चों 24 और 4 28 हो गया। अब 1 आवर में जब इतने पानी निकाल सकता है तो इसमें डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड कर दो, इसे क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं। 13,96,500 लीटर को हमने क्या कर दिया डिवाइड कर दिया 28,500 से। बच्चों ये और ये क्या हो गया कैंसिल, ये और ये क्या हो गया कैंसिल। अब समझो 5 के टेबल में जा सकता है, हाँ 5 के टेबल में जाएगा तो देखते हैं हम लोग 5 के 5 5 जा 25 बचा 3 7 5 7 जा, फिर 5 2 जा 5 7 जा 45 4 5 9 जा 5 3 जा। अब हम लोग देखते हैं क्या ये 9 से जाएगा 3 से जाएगा, तो 3 से हम लोग कैंसिलेशन करते हैं। 3 1 जा
3 9 जा, फिर 3 9 जा 3, 3 1 जा 3 1 जा। अब 19 से इसे डिवाइड कर दो, किससे डिवाइड कर देते हैं 9 3 1 को। 19 4 जा 76 हो गया। 13 में 6 गया तो कितना बचा बच्चों, 13 में 6 गया तो 9 7 बचेगा। क्या बचेगा यहाँ पे 7, यहाँ 1 और साथ में 8 में 1 जाएगा तो 19 9 जा यानी 49 आवर में 13,96,500 लीटर वाटर को बाहर निकाल देगा कोई इंजन। टोटल कितने में 49 आवर में। क्या 49 आवर इसका क्या हो जाएगा सही आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आते हम नेक्स्ट क्वेश्चन 32 में। 32 में क्या बोला गया है बच्चों कि इफ 60 बैग ऑफ व्हीट कैन बी लोडेड इन योर ट्रक में। पूरा एक ट्रक में जो है ना, एक ट्रक में टोटल 60 बैग को लोड किया गया। टोटल कितने बैग को 60 बैग को लोड किया गया। तो पूरा इन हाउ मेनी ट्रक विल 4,380 बैग ऑफ व्हीट बी लोडेड। तो वन ट्रक में इतना बैग लोडेड किया गया तो पूरा कितने ट्रक में इतना बैग को लोडेड करेंगे। तो 60 से क्या कर दो इसे डिवाइड, 60 से क्या कर दो बच्चों डिवाइड, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। 6 7 जा 42 कितना है बच्चों यहाँ पे 8 है। क्या है 8 है। 6 7 जा 42 और 6 3 जा क्या हो गया 18। तो यहाँ पे क्या होगा 73 ट्रक की नेसेसरी होगा। ये जो है 4,380 बैग को लोडेड करने में टोटल कितने ट्रक चाहिए। तो टोटल 73 ट्रक चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 में बोला गया है कि द कॉस्ट ऑफ 10 चेयर इज द सेम एज कॉस्ट ऑफ 6 चेयर। पूरा जो 10 चेयर का प्राइस होगा वही 6 टेबल का प्राइस है। दोनों क्या इक्वल। तो चेयर को 10 सी मान लेना और साथ में टेबल को 6 टी मान लेना। दोनों का प्राइस इक्वल है तो यहाँ पे बीच में क्या करना इक्वल दे देना। अब बोल रहा है कि इफ द कॉस्ट ऑफ द टेबल इज 400। बोल रहा है एक टेबल का प्राइस जो है वो 400 है। एक टेबल का प्राइस कितना है 400 है। कितना है 400 है। तो पूछा गया क्वेश्चन है कि फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ 10 चेयर एंड 3 टेबल। बच्चों 10 चेयर का प्राइस हो गया 2400 और 3 टेबल की बात किया जाए तो एक टेबल का प्राइस 400 तो 3 टेबल का प्राइस कितना होगा 1200 है। क्यों 1 टेबल का प्राइस जो है वो 400 है तो 3 टेबल का प्राइस कितना होगा 1200 होगा। 1200 को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा तो 3600 क्या होगा इसका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 में क्या बोला गया बच्चों कि यह बस नीड्स 27 लीटर ऑफ डीजल फॉर रनिंग 324 किलोमीटर। कोई एक बस है बच्चों वो 27 लीटर में टोटल रनिंग जो करता है ट्रेवल जो करता है वो 324 किलोमीटर करता है। तो हाउ मैनी किलोमीटर विल इट गो इन 20 लीटर में। बोल रहा है कितने किलोमीटर तक वो जा सकेगा 20 लीटर में। तो बच्चों इस तरह का क्वेश्चन में सिंपल क्या करोगे 27 लीटर में टोटल कितने किलोमीटर 324 किलोमीटर है। तो पूछा गया है 20 लीटर में। तो 20 लीटर इक्वल टू लिखना 324 अपॉन 27 इंटू क्या होगा बच्चों 20। अब 27 का टेबल में लिखना है तो 27 वन जा क्या हो जाएगा 27 वन जा 27 बचेगा 3 और 2 5 27 2 जा 54। अब देखो 20 लीटर में टोटल कितने किलोमीटर तक ट्रेवल करेगा 12 2 जा 240 किलोमीटर क्या करेगा ये ट्रेवल करेगा। कौन तो ये जो बस है वो कहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम 35 में क्या है बच्चों पूरा P एंड Q कैन डू या पीस ऑफ वर्क इन 10 एंड 12 डेज। बोल रहा है P और Q कोई काम को 10 दिन और 12 दिन में करता है रिस्पेक्टिवली। इसी तरह से हाउ मेनी डेज विल दे टेक टू कंप्लीट द वर्क टुगेदर। तो बताओ कितने दिनों में ये दोनों काम मिलको फिनिश करेगा। आते हैं टू द पॉइंट में। P बोल रहा है कि मैं 10 डे तक काम करता हूं, Q बोल रहा है कि मैं
12 डे तक काम करता हूँ तो टोटल काम कितना बच्चों, तो टोटल काम 60 है। दोनों का एलसीएम निकाल लेना। इफिशिएंसी क्या है, ये तो 10 दिन तक काम करता है, क्यू तो 12 दिन तक काम करता है, लेकिन इफिशिएंसी क्या है 60। इफिशिएंसी क्या है 60, तो ये 60 इफिशिएंसी नहीं कहलाएगा ना, क्यों, क्योंकि ये टोटल काम है। तो ये 10 दिन में काम करता है 60 काम, टोटल कितने दिन में खत्म करेगा, तो 6 में, अरे कितने 5 दिन में। तो इफिशिएंसी आपको निकालना जरूरी है। अब टोटल काम 60 है, अब दोनों का इफिशिएंसी ऐड कर देना। दोनों का इफिशिएंसी ऐड करोगे तो 5 एंड 5 अपन क्या हो जाएगा 11 डे में दोनों मिलके कंप्लीट कर देगा कोई भी 60 काम को। तो ये 5 एंड 5 अपॉन 11, ऑप्शन नंबर ये क्या है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है 35 पूरा क्या है, या वॉच एंड या पेन टुगेदर कॉस्ट 440 है। बोला कोई एक वॉच का और कोई एक पेन का जो प्राइस है 140 रुपीज है। बोला इफ द कॉस्ट ऑफ द वॉच भी 6 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ पेन, बोला पेन का प्राइस x है तो इसका प्राइस 6 टाइम x है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल प्राइस 140 है। लेकिन 7x इक्वल टू टोटल प्राइस कितना हो जाएगा बच्चों, तो 140 हो जाएगा। तो इसे कैंसिल करते हैं तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 20, x इक्वल टू 20। तो पूछा गया कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ वॉच, वॉच का प्राइस हमने क्या माना है 6x, तो 6 को क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो 20 से, कितना हो गया 120 रुपीज। किसका प्राइस है बच्चों, वॉच का। किसका है, वॉच का ये प्राइस है। कहीं भी आंसर दिख रहा है, हाँ ऑप्शन नंबर ये क्या है हमारा सही आंसर है। आपको वीडियो बताना है कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा होगा तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। आते हैं 37 नंबर क्वेश्चन पे। अब देखो यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन पूछा गया कि पी क्यू एंड आर कैन डू या वर्क इन 10, 5 एंड 4 डेज रिस्पेक्टिवली। पूरा पी क्यू एंड आर जो है कोई काम को 10 दिन 5 दिन 4 दिन काम करता है। पूरा फाइंड द टाइम टेकन पी क्यू आर टू डू द वर्क टुगेदर। आपको बताना है कि ये तीनों मिलके कितने दिनों में काम को खत्म किया। बच्चों देखो पी क्यू आर है, पी कितने दिनों तक 10 दिनों तक, क्यू कितने दिनों तक 5 दिनों तक, यार ये 4 दिनों तक। अब टोटल काम कितना है बच्चों, तो इन तीनों का एलसीएम निकाल लो, कितना आ गया 60 आ गया। अब इफिशिएंसी निकालो 10 6 जा 5 12 जा 4 15 जा, टोटल इफिशिएंसी कितना हो गया बच्चों, तो टोटल इफिशिएंसी क्या करो इसे ऐड कर दो। टोटल इफिशिएंसी क्या करो ऐड करो, तो टोटल वर्क इतना है, टोटल इफिशिएंसी को ऐड करोगे तो कितना होगा 5 to 7, 7 और 6 क्या हुआ 13 और 13 3, इसे कैंसिलेशन करोगे तो कितना होगा ये 15 हो जाएगा। 3 2 जा 20 अपॉन क्या हो जाएगा 11। क्या कहीं भी दिखाई दे रहा है, नहीं, तो नन ऑफ दीज इसका क्या हो जाएगा आंसर, नन ऑफ दीज क्या होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या है 38। क्या है बच्चों 38। सबसे पहली बात है फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द क्वेश्चन केयरफुली देन यू कैन ट्राई टू सॉल्व। तो M can do a piece of work in 15 days and which N can do in 10 days. N worked for 8 days, तो in how many days can M finish remaining work। बोल रहा है क्या, समझना है आपको कि P सॉरी क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है कि M जो है बच्चों कोई काम को 15 डेज करता है और N कोई काम को 10 दिन में कम करता है, और ये दोनों काम साथ में करता है, तो टोटल इसका जो निकल गया वर्क वो 30 हो गया। इफिशिएंसी की बात किया जाए तो 2 काम करता है, ये 3 काम करता है। बच्चों इसमें बोल रहा है कि N वर्क 8 दिन तक किया, तो N जो है वर्क कितने दिन तक किया 8 दिन में, तो टोटल कितने काम किया इन्होंने, तो 24 किया है। टोटल काम कितना 60, तो 60 काम है उसमें से 24 काम कर दिया किसने N ने, तो बचा कितने काम, तो बचा 6 काम। कितना काम करता है, तो 2 यूनिट करता है, तो टोटल जो हो गया वो 3। कितना 3 दिनों में ये काम को खत्म कर देगा। जो बचा हुआ काम था वो 3 दिन में M फिनिश करके चला जाएगा अपना घर। आते हैं 39 पे। 39 पे आते हैं हम लोग। पूरा P and Q can do a piece of work 15-20 hours respectively if they work together 4 hours।
पूरा है क्या, P जो है बच्चों 15 डे में काम करता है, Q जो है 20 डे में काम करता है। दोनों का टोटल काम कितना है बच्चों, तो 60 है। इफिशियंसी की बात किया जाए तो 4 है और इसका 3 है। अब हो रहा है ये दोनों जो है ना, ये दोनों जो है बच्चों, ये इसका दोनों का एफिशिएंसी 7 है, ये 4 डेज तक काम करता है साथ में। टोटल कितना हो गया 28। अब पूछा गया कि देन व्हाट पार्ट ऑफ द वर्क वुड बी लेफ्ट, तो कितने काम बचा हुआ है, कितने काम का पार्ट बचा हुआ है बच्चों। टोटल काम जो है 4 यानी 4 आवर तक दोनों ने साथ किया, तो टोटल काम 60 था, तो 28 को मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो बचा 32। 32 में से 60 में से 28 काम हो गया, बचा 32 काम। इसे कैंसिलेशन करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, तो कैंसिलेशन करते हैं, किससे करते हैं, 4 से कर देते हैं। 4 8 जा और 4 15 जा, तो 8/15 काम जो है बचा हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर क्या है बच्चों, बी इसका सही आंसर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या बोला गया है कि एक्स एंड वाई कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 एंड 20 डेज। बोल रहा है कि एक्स और वाई जो है कोई काम को 10 दिन और 20 दिन में काम करता है, इरिस्पेक्टिवली इसी तरह से दे वर्क टुगेदर। बोल रहा है दोनों काम साथ में करता है, बट लेकिन 2 डेज बिफोर द कंप्लीकेशन ऑफ द वर्क, 2 दिन पहले, कंप्लीट होने से 2 दिन पहले एक्स लीव्स, मतलब एक्स छोड़ देता है। इन हाउ मेनी डेज, कितने दिनों में वाज द वर्क कंप्लीटेड, कितने दिनों में वो काम को खत्म कर दिया। तो आते टू द पॉइंट पे, एक्स जो है बच्चों 10 दिन तक काम किया, वाई जो है 20 दिन तक काम किया। दोनों का टोटल काम जो है वो कितना था बच्चों, 60 था। इफिशिएंसी की बात किया जाए तो इसके पास 6 है, इफिशिएंसी इसके पास कितना है बच्चों, 3 है। लेकिन बोल रहा है क्या कि जो एक्स है बच्चों, वो कितने दिन के काम होने से पहले, मतलब काम कंप्लीट होने से 2 दिन पहले छोड़ देता है। तो भाई 2 दिन क्यों पहले छोड़ रहा है, इसे 2 दिन तक करवा देते हैं। तो 2 दिन तक करवा देते हैं। 2 दिन यदि एक्स करता तो टोटल और काम कितना बढ़ जाता, 72। पहले काम टोटल कितना था, 62, लेकिन 2 दिन पहले नहीं किया, इसके वजह से 12 काम और करना था इसे, लेकिन किया नहीं, तो टोटल काम हो कितना गया बच्चों, 72 हो गया। टोटल काम अब हो कितना गया, 72। तो पूरा इन हाउ मेनी वाज द वर्क कॉम्प्लिकेटेड। अब दोनों मिलके कितना दिनों में करेगा, तो 6 3 क्या हो गया 9, तो 9 8 जा, तो 8 डे में वो दोनों एक्स और साथ में वाई मिलके खत्म कर देता काम को। तो आपको बताना है वीडियो कैसा लगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 9 8 जा 72। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए सही आंसर। आते हैं 41 में। 41 में क्या क्वेश्चन है कि यार ये इज ट्वाइस एज अ गुड वर्कमैन एच बी। बोल रहा है ये जो है वो ट्वाइस है, इससे भी अच्छा है बी से। अब बोल रहा है क्या, एंड टुगेदर दे फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 18 डे। अब दोनों एक काम को, कोई काम को 80, दोनों मिलके कोई काम को 18 डे में खत्म कर देता है। तो बोल रहा है क्या, इन हाउ मेनी डेज, कितने दिनों में ये अलोन कैन फिनिश अ वर्क, कितनों दिनों में ये अकेला काम को फिनिश करता। तो मान लो कोई ये है और बी है, यदि ये एक्स काम करता है तो इससे 2 गुना ये करता है, दोनों साथ मिल जाए तो बोल रहा है 18 डे में क्या कर देता है, खत्म। तो 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा 18। यदि x की बात किया जाए तो टोटल कितना हो गया 6। अब बोल रहा है क्या, बताओ ये अकेला कितने दिन में काम करता, तो ये x इक्वल टू 6 है, तो 2 इंटू 6 हो गया, 12 डे में क्या कर देता है, खत्म। कहीं भी ऑप्शन दिखाई दे नहीं रहा है, लेकिन आंसर क्या होगा, 12 डेज। क्या होगा बच्चों, 12 डेज होगा। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, 42। इसमें क्या क्वेश्चन किया गया कि अमित कैन डू 1/2 ऑफ अ पीस ऑफ वर्क इन ए डे में। और अमित कोई काम के हाफ काम को 8 डे में करता है, मतलब कोई हाफ काम को 8 डे में करता है, जबकि उत्पाल बोल रहा है कि वाइल, जबकि उत्पाल कैन डू 1/3 ऑफ द सेम वर्क, जो काम था उसका थर्ड पार्ट हो रहा है 8 डे में काम करता है। तो इन हाउ मेनी डेज कैन बोथ डू इट टुगेदर, तो दोनों मिलके इस काम को कितने दिन में खत्म करेगा बच्चों। अमित लिखो, अमित 1/2 अ पीस ऑफ वर्क है, तो 1/2 है, टोटल कितने 8 डे में, तो ये टोटल काम कितना हो जाएगा, 18 2 जा 16 डे में। अब हो रहा है उत्पाल, क्या है बच्चों, उत्पाल 1/3 काम को टोटल 8 डे में करता है, तो टोटल डे कितना लगेगा एक कंप्लीट काम करने के लिए, 8 3 जा 24 डेज।
अब ये टोटल काम कितना था बच्चों, तो इन दोनों का 48 होगा। इफिशिएंसी की बात किया जाए तो ये इसके पास कितना होगा 3 हो जाएगा और इसके पास क्या होगा 2। अब इन दोनों को मिला के काम करवाओ, 48 इक्वल टू दोनों का इफिशिएंसी को ऐड कर दो 5 आएगा, 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 पॉइंट क्या आएगा 6 डेज। तो 9.6 डे है ऑप्शन नंबर ये क्या है सही, 9.6 डे में ये दोनों काम को मिलके खत्म कर देगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 43 में क्या बोला गया कि 20 मैन कैन बिल्ड या 56 मीटर लॉन्ग वाल इन 6 डे में। बोला है क्या 20 मैन 56 मीटर लॉन्ग वाल को बिल्ड कर सकता है 6 दिनों में, यानी मात्र 6 दिनों में। द व्हाट लेंथ ऑफ सिमिलर वाल कैन बी बिल्ड, तो इसी तरह से कितने लेंथ तक सिमिलर वाल क्या कर सकता है बच्चों, 35 आदमी 3 दिन में कितने मीटर तक बना सकता है। तो आते टू द पॉइंट पे, इसमें क्या है बच्चों, एक फॉर्मूला होता है m1d1h1/w1 इक्वल टू m2d2h2 और साथ में w2। यार ये आपको समझना है कि यहाँ पे 20 मैन है तो 20 मैन लिखना है, और बोल रहा है क्या बिल्ड या काम टोटल कितना है 56 है, और साथ में बोला जा रहा है कि 6 डे में, तो 6 डे में इक्वल टू बोल रहा है कि m2 है। यही सेम काम को बोल रहा है 35 मैन और 3 डेज के लिए सेम काम को x मान लो। अब इसे कैंसिलेशन कर दो, कैसे करोगे, तो यहाँ पे कैंसिलेशन आपको करना है 3 2 जा 6, और अब देखो नेक्स्ट 2 1 जा 1 और 2 2 जा 4 2 8 जा क्या हो जाएगा 16। अब 5 7 जा और 5 4 जा और 4 7 जा और 7 7 जा, तो x इक्वल टू 7 7 जा। तो टोटल जो इस ये 35 मैन और 3 डे में टोटल जो मीटर बनाता वो 49 मीटर क्या करता वाल को बना देता, क्या कितना मीटर हाइट का बना देता, बिल्ड कर देता। तो 49 मीटर क्या है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आते हैं नेक्स्ट 44 पे। 44 पे क्या बोला गया है बच्चों कि 12 मैन और 18 वुमेन कैन डू या पीस ऑफ वर्क इन 14 डेज। बोल रहा है क्या 12 मैन 14 डेज तक काम करता है, क्या 12 मैन 14 डे काम करता है, और साथ में इसमें बोला गया है 18 वुमेन भी 14 डे तक मिलके काम करता है। अब हो रहा है क्या इन हाउ मेनी डेज, बोल रहा है कितने दिनों में 8 मैन एंड 16 वुमेन डू द सेम वर्क। तो बताओ 8 आदमी और 16 आदमी कितने दिनों में सेम काम को कर सकता है। तो मैन और वुमेन का इफिशिएंसी निकाल लो, 14 14 कट गया, 6 3 जा और 6 2 जा, तो m इधर हो गया और साथ में अपॉन में w आ गया, तो 3 अपॉन क्या हो गया 2, 3 अपॉन 2 इसका क्या निकल गया बच्चों मैन और वुमेन को इफिशिएंसी। मैन 3 काम करता है, वुमेन 2 काम करती है, पूछा गया क्वेश्चन है। अब टोटल क्या करते हैं बच्चों, टोटल वर्क निकाल लो। टोटल वर्क क्या होगा, तो मैन को ही लेते हैं 12 इंटू मैन का कितना एफिशिएंसी है 3 है, कितने दिनों तक काम करता है 12 दिनों तक। अब कितने लोगों से काम करवाना है 8 मैन तक, मैन की एफिशिएंसी 3 है और साथ में 16 वुमेन है, इसकी एफिशिएंसी 2 है। ये दोनों को क्या करो मल्टीप्लाई करोगे तो 56 आएगा, 14 4 जा और 4 3 जा, टोटल 9 डे में क्या कर देगा काम को कंप्लीट कर देगा। कितने दिन में 9 डे में। तो ये हमारा क्या हो गया बच्चों आंसर हो गया ऑप्शन ये। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 45 में बोला क्या गया है कि इन या फोर्ट, बोला कोई एक फोर्ट है किला है, 1200 सोल्जर है प्रोविजन ऑफ राशन फॉर 14 डे। हो रहा है क्या एक फोर्ट में टोटल जो है उसके पास 1200 सोल्जर हैं और वहां प्रोविजन बना हुआ है कि उसका राशन जो है 1200 सोल्जर का 44 डेज का है। अब बोल रहा है क्या आफ्टर 70 डे, बोल रहा है 70 डे के बाद सम न्यू सोल्जर हैव कम, बोलता है 70 डे के बाद कुछ नए सोल्जर सिपाही आ जाते हैं उस फोर्ट में, एंड राशन वाज फिनिश इन 12 डे में, और उसके वजह से राशन 12 डेज में फिनिश हो जाते हैं। तो हाउ मेनी नंबर ऑफ न्यू सोल्जर हैव कम, तो कितने सोल्जर आए उसके बारे में बताना है बच्चों। देखो टोटल जो है 44 डे में और चलेगा भोजन कितना, तो टोटल 1200 सोल्जर थे, टोटल कितना हो जाएगा बच्चों इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 00 के क्या लिखो 00, 12 4 जा 48 कैरी 4, 12 4 जा 48 और 4 कितना होगा बच्चों 40। अब
बोल रहा है 17 डे तक भोजन चला, तो 17 डे तक चला तो 17 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 1200 को, 00 को 00 लिखते हैं। अब बोल रहा है क्या 17 2 जा 34, 17 1 जा 17 और 3 20। अब इसमें से टोटल प्रोविजन, टोटल जो भोजन था इतना चलना चाहिए इतने दिन तक, अब उसका से टोटल में से इसमें सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जब रेस्ट भोजन बचा वो 12 दिन में क्या हो जाएगा फिनिश। तो देखते हैं हम लोग, तो 00 होगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों 4 होगा और 2 होगा और 3 होगा, यानी इतना भोजन हमारे पास अभी भी बचा हुआ है। तो टोटल 32,400 है। अब बोल क्या जा रहा है कि इसे कितने सोल्जर है बच्चों वहां पे 1200। अब कुछ एक नया सोल्जर आ रहा है तो नई सोल्जर को क्या मान लो x, कितने दिनों में फिनिश हो जाएगा बच्चों 12 डे में। अब 12 से इसे क्या कर देते हैं कैंसिलेशन, तो 12 2 जा 24, 12 2 जा 24, 6 और 2 8 और 12 7 जा कितना हो जा रहा है बच्चों 12 7 जा 84 00 है। इन दोनों का यदि डिफरेंस देखा जाए तो कितना है बच्चों 1500। तो 1500 न्यू सोल्जर क्या हो गया था यहाँ पे शामिल हो गया था, इसीलिए 12 दिन में क्या हो गया पूरा राशन कंप्लीट हो गया था, फिनिश हो गया था। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट पे आते हैं 46। 46 में क्या पूछा गया, 4 ऑफ योर वर्क इन 12 डेज में बोल रहा है ये जो है बच्चों ये कोई काम को 3/4 वर्क को क्या बोल रहा है कि ये 12 डे में कंप्लीट कर देता है। अब बोल रहा है कि इन हाउ मेनी डेज कैन ही फिनिश 1/8 वर्क, तो कितने दिनों में 1/8 वर्क को फिनिश कर देता है। तो 3 यूनिट इक्वल टू मान लो कितना हो जाएगा बच्चों 3 यूनिट इक्वल टू हो जाएगा 12 4 जा 48, तो 1 यूनिट इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 1 यूनिट इक्वल टू हो जाएगा 48/3। कैंसिलेशन करोगे तो कितना आएगा 16। अब हमें करना कितना है बच्चों, तो हमें करना क्या है 1/8, क्या 1 क्या है 1 यूनिट इक्वल टू इतना है, तो 1/8 काम तो 8 से और 8 से डिवाइड कर दो। अब 1/8 यूनिट हो जाएगा ये, अब 1/8 यूनिट हो जाएगा 8 2 जा, यानी 2 दिन में क्या कर देगा 1/8 यूनिट काम फिनिश कर देगा। कितने दिन में 2 दिनों में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हुआ तो आप लाइक कीजिएगा और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपको एक और काम करना है, जो भी सारे फ्रेंड होंगे उसके साथ शेयर कीजिएगा। आप हमारे साथ बने रहिएगा। तब तक के लिए बहुत जल्द मिलते हैं प्रीवियस ईयर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे नेक्स्ट क्लास में।